हेलो सिस्टर डब्ल्यू एक्स विद लव एक्शन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। वैसे मैंने कहा था कि लिटिल हस्बैंड का मैं पार्ट डाल दूँगी, बट बात ऐसी है ना कि वो स्टोरी जो मैंने दिमाग में डाल रखी थी, पर मैं अचानक से भूल गई कि आगे क्या लेना है। इसी वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ। एंड जो स्टोरी मैंने जैसे ही लिटिल हस्बैंड का जो लास्ट पार्ट जैसे सोचा था, मैंने रिकॉर्ड भी किया था एंड मैंने सुना, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा अजीब है, तो मैंने फिर से रिकॉर्ड किया, पर हो ही नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, एक वन शॉट दे देती हूँ, उसके बाद ही मैं ध्यान से और शांत से बैठ कर लिटिल हस्बैंड का पार्ट जो कि रिकॉर्ड कर लूँगी, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा दिमाग में नहीं है ना, इसी वजह से। और मेरी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आई होप आप मेरी प्रॉब्लम्स और मुझे समझोगे। तो अब इसमें ये स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो ये स्टोरी बेसिकली इस पर है कि यहाँ पर जो कि जैसा मैं बताती हूँ कि यहाँ पे विंग और वांग जी एक दूसरे से मारते पीटते फ़नी टाइप होता है, बट इस स्टोरी में ज़्यादा फ़नी नहीं है, ये थोड़ी रोमांटिक स्टोरी है। ओके, तो मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। हमें सीन दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी मेंशन का, जहाँ पर हमारा था वांग जी लेटा हुआ था एंड उसी के पास एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा लेटा हुआ था। वैसे मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गई कि ये ओमेगा वर्सेस है। उसी के पास एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा लेटा हुआ था। अरे बारिश चालू हो गई, सॉरी, ओमेगा लेटा हुआ था एंड वो ओमेगा भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। हमारा वांग जी उस ओमेगा की तरफ देखता है एंड वो कहता है कि तुम मुझे अचानक से कैसे मिल गए, मुझे नहीं पता, पर तुम मेरी लाइफ में जब से आए हो ना, तब से मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ विंग, ऐसा वांग जी कहता है। एंड हमें पता चलता है कि वो ओमेगा हमारा विंग है, जो कि अभी लेटा हुआ है एंड वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। यहाँ पर वांग जी विंग को ही देख रहा था एंड तभी विंग की धीरे धीरे आँख खुलती है, क्योंकि सुबह तो कब की हो चुकी थी एंड वांग जी कब से विंग को घूरे जा रहा था। एंड ऐसा होता है ना कि यार कोई घूरता है तो हमें पता चल जाता है कि भाई वो घूर रहा है करके। इस वजह से हमारी विंग को भी लगता है कि उसे कोई घूर रहा है, इसी वजह से उसकी नींद खुल जाती है एंड वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग कहता है, इतनी गंदी नज़र से मुझे घूरोगे तो मेरी नींद क्या, मैं अगर बेहोश भी हुआ ना तो भी उठ जाऊंगा वांग जी, ऐसा विंग कहता है। जिस पर वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और कहता है, मेरा तो कुछ मन कर रहा है। जिस पर विंग कहता है, हाँ तुम फिर शुरू हो जाओ, नो प्रॉब्लम, मैं नहीं रोकने वाला तुम्हें। इस पर वांग जी कहता है, यही चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तुम में, कि मैं जो करने के लिए तुम्हें कहता हूँ, मैं जो तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकते। इस पर विंग कहता है, क्यों रोको भला मैं, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करते हो, और हम दोनों इतना लिमिट क्रॉस प्यार करते हैं, तो उसमें कोई चीज़ मैटर करती है क्या। जिस पर वांग जी कहता है, ये चीज़ तो है कि कोई चीज़ मैटर नहीं करती। जिस पर विंग कहता है, राइट, तो जो करना चाहते हो कर लो। जिस पर वांग जी कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। जिस पर विंग कहता है, वाह तुम्हारे मुंह से मेरी तारीफ, अमेजिंग। जिस पर वांग जी कहता है, क्यों कभी सुनी नहीं। जिस पर विंग ने कहा कि मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हारे मुंह से किसी की भी तारीफ़ नहीं सुनी, इसी वजह से मैं शॉक्ड हूँ, थोड़ा घना ही सही, क्योंकि फर्स्ट टाइम तुम किसी की तारीफ़ कर रहे हो, वो भी मेरी, तो शॉक्ड क्यों नहीं होऊंगा मैं। जिस पर वांग जी कहता है, विंग तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वांग जी ऐसा कह के विंग को किस करने लगता है। विंग भी वांग जी को किस बैक कर रहा था। वांग जी विंग को डीप किस कर रहा था एंड विंग भी वांग जी को किस बैक कर रहा था। वह दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांग जी विंग के शर्ट के बटन ओपन कर रहा था एंड विंग बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था वांग जी को। वांग जी जो कि विंग का शर्ट होता है उसे उतार कर फेंक देता है एंड फिर वो किस को रोक कर विंग के चेस्ट पर आता है। यहाँ पर विंग जो कि दोनों जो बेड शीट होती है उसे टाइट पकड़ लेता है। वैसे भी अभी वो सोकर उठा था एंड वो बेड शीट को एकदम टाइट पकड़ लेता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है अब उसके साथ जो होने वाला है उसे थोड़ा सा तो पेन होने ही वाला है। इसी वजह से वो बेड शीट को बहुत टाइट पकड़ लेता है एंड यहाँ पर वांग जी विंग के चेस्ट पर
छोटे छोटे जो कि किसेस कर रहा था एंड विंग की सांसें गहरी हो रही थी। वांग जी विंग के दोनों ही जो निपल्स होते हैं उनको सक करता है एंड फिर लिक करता है। सक लिक वो 2-3 बार ऐसा करता है एंड विंग जो कि उसे पता था अच्छी तरह से कैसा उसके साथ होने वाला है, इसलिए उसने बेडशीट को टाइट पकड़ रखा था। वांग जी फिर नीचे आता है, वो उसकी जो कमर होती है विंग की उसकी कमर पर छोटे छोटे किसेस करने लगता है। विंग को थोड़ा सा गुदगुदी जैसा फील होता है बट विंग हंसता नहीं है क्योंकि अभी उसे और भी कुछ फील हो रहा था एंड ऐसे में वो हंसेगा। वांग जी जो कि विंग की पैंट की तरफ देखता है एंड उसे उतार देता है। यहाँ पर वांग जी विंग को प्रिपेयर कर रहा था एंड विंग थोड़ी ही देर बाद प्रिपेयर हो जाता है। वांग जी विंग के साथ फिर इंटीमेट होने लगता है एंड विंग और वांग जी वहाँ पर भी इंटीमेट हो रहे थे। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है वॉशरूम का, बाथरूम का, जहाँ पर हमारा विंग टब में लेटा हुआ था एंड वांग जी उसे क्लीन कर रहा था। विंग कहता है, वांग जी क्या हम घूमने के लिए जाए? जिस पर विंग के बात सुनकर वांग जी कहता है, क्यों नहीं विंग, तुम जो बोलो। जिस पर विंग कहता है, बहुत बढ़िया, तुम मेरी सारी बातें मानते हो। जिस पर वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स विंग, मैं तुम्हारी बातें क्यों नहीं मानूंगा। जिस पर विंग कहता है, सच में अब तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगे हो, मन करता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊँ। इस पर वांग जी कहता है, रोका किसने है विंग, खा जाओ। जिस पर विंग कहता है, वही तो दिक्कत है, अगर मैं तुम्हें खा गया तो मुझे दूसरा वांग जी कहाँ मिलेगा। विंग की ये बात सुन वांग जी को हंसी आ रही थी पर वांग जी हंसता नहीं है। वो विंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, कोई बात नहीं बेबी। विंग कहता है जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। वो दोनों नहाने के बाद कपड़े चेंज करते हैं एंड विंग कहता है कि चलो चले। वांग जी कहता है अभी। विंग कहता है वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी विंग के साथ नीचे आता है। तभी वहाँ पे लैनकुरान थे। लैनकुरान कहते हैं, वांग जी विंग तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। जिस पर वांग जी कहता है कि मैं विंग के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि विंग का मन है एंड विंग का मन है तो ऑफकोर्स मेरा भी मन होगा। जिस पर लैनकुरान समझ जाते हैं और वह कहता है ठीक है। लैनकुरान जाने की अनुमति दे देते हैं। विंग और वांग जी वहाँ से निकल जाते हैं। विंग और वांग जी अभी कार में बैठे हुए थे एंड वांग जी विंग को किस कर रहा था एंड ड्राइवर भी मिरर से उन दोनों को देख रहा था। ड्राइवर के फेस पर एक स्माइल थी। अब भाई यहाँ पर सब लोग वांग जी विंग को देखकर इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं एंड ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं कि भाई ये दोनों साथ है तो बहुत ज़्यादा खुश है। तो आप लोगों को यहाँ से एक सीन बताती हूँ प्रेजेंट का, जहाँ पर वांग जी विंग की जो लव स्टोरी है उसके बारे में। तो ये दोनों कैसे मिले थे, तो हमें यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर विंग को दिखाया जाता है। विंग एक स्टूडेंट है जो कि अपने कॉलेज में जाता है एंड घर पर वापस आ जाता है। उसकी मॉम नहीं है, सिर्फ डैड है एंड उसके घर में सिर्फ उसके डैड और वही है। विंग जॉब भी करता है एंड कॉलेज भी जाता है एंड उसके डैड भी जॉब करते हैं। वो दोनों जॉब करके अपना घर संभालते हैं। विंग के घर में कोई भी गर्ल मतलब कि बहन नहीं है उसकी और ना ही मॉम है, इसी वजह से खाना भी विंग को ही बनाना पड़ता है। विंग को कुकिंग अच्छी तरह से आती है। विंग को पहले नहीं आती थी, वो बड़ी मुश्किल से ये सब कुछ सीखा है। विंग सारा काम घर का कर लेता था एंड उसके डैड उससे बहुत ज़्यादा खुश होते थे बट उसके डैड उसके लिए चिंतित भी थे क्योंकि विंग बड़ा हो चुका था एंड विंग के लिए कोई लड़की ढूंढनी ही थी क्योंकि विंग घर का सारा काम करता है, ये कब तक करता रहेगा, ये एक लड़का है, कोई लड़की तो घर में होनी चाहिए। जिस पर हमारे विंगमैन बोलते हैं विंग कहता है हाँ डैड। जिस पर विंगमैन बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो, मैंने तुम्हारे लिए मेरे दोस्त की बेटी वन किंग देख रखी है। इस पर विंग कहता है, जैसा आपको ठीक लगे डैड, मैं इसमें कुछ बोलूँगा नहीं। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पसंद आए, तुम एक बार उससे बात करके देख लो। जिस पर विंग कहता है ठीक है, तो कब बात करनी है। जिस पर उसके डैड कहता है कल आफ्टरनून को वो तुमसे मिलने के लिए होटल पास आएगी, तो तुम भी उससे मिलने के लिए होटल पास चले जाना। अब यहाँ पर मैं होटल का नाम क्या बोलूँ मुझे तो नहीं पता, ज़रूरी है थोड़ी ना बोलना। हमारा विंग हाँ में सर हिला देता है। फिर हमें नेक्स्ट
मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा विंग अपना सारा काम ख़त्म करके आफ्टरनून को वैन किंग से मिलने के लिए उस होटल में चला जाता है। वैन किंग एक टेबल पर बैठी हुई थी एंड वो विंग का ही वेट कर रही थी। जब वो विंग को देखती है तो वैन किंग थोड़ा सा शॉक्ड होती है, क्योंकि विंग एक लड़कों की तरह जो हैंडसम होता है, उसके ऑपोजिट विंग लड़कियों की तरह ब्यूटीफुल है। वैन किंग थोड़ा सा शॉक्ड हुई थी। वैन किंग विंग की तरफ देखती, विंग वहाँ आकर बैठ जाता है। वैन किंग विंग की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम तो लड़कियों की तरह ब्यूटीफुल हो, ना कि हैंडसम। विंग कहता है, लगता है तुम्हारी परखने की आंखें बहुत ज़्यादा सही है। सही कहा। मैं एक ओमेगा हूँ, इसी वजह से ऐसा है। जिस पर वैन किंग कहती है, क्या तुम ओमेगा हो? इस पर विंग कहता है, हाँ मैं एक ओमेगा हूँ। जिस पर वैन किंग कहती है, तो फिर तुम मेरे साथ इस डेट पर क्यों आए हो? बात करने के लिए क्यों आए हो? तुम्हें पहले ही मना कर देना चाहिए था। तुम्हें नहीं बताया गया कि मैं भी एक ओमेगा हूँ? इस पर विंग कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम एक ओमेगा हो, बट मेरे डैड को नहीं पता है कि मैं एक ओमेगा हूँ। जिस पर वैन किंग कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस पर विंग कहता है कि मैं अपनी एक टैबलेट लेता हूँ, इसी वजह से किसी को भी नहीं पता कि मैं एक ओमेगा हूँ। मैं दिखने से अभी जो कि मैंने टैबलेट नहीं ली हुई है, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता था मेरी कि मैं एक ओमेगा हूँ, कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए मुझसे शादी करके। जिस पर वैन किंग कहती है, इंटरेस्टिंग, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? जिस पर विंग कहता है, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता, पर मेरे डैड कह रहे हैं कि कर लो, इसी वजह से मुझे करनी पड़ रही है। जिस पर वैन किंग कहती है, ओह डैड के लाडले। जिस पर विंग कहता है, हाँ इसी वजह से मैं कर रहा हूँ। वैसे भी मुझे कोई शौक़ नहीं है, शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। इस पर भी वैन किंग कहती है, इससे मेरा काम हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें एक लड़के का एड्रेस देती हूँ, तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अच्छी तरह से वो समझा देगा शादी का इंटरेस्ट। जिस पर विंग कहता है, नो थैंक्स, मुझे ऐसे फालतू लोगों से मिलने के लिए वक्त नहीं है। वैन किंग कहती है, तुम बहुत ज़्यादा एटीट्यूड ओमेगा हो, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे तुम पसंद आए, मैं तुम्हें स्वेर कह रही हूँ कि तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें सिखा देगा इंटरेस्ट। मैं सच कह रही हूँ। वैसे तो वो किसी से बात नहीं करता, मुझे नहीं लगता वो तुमसे बात करेगा, बट फिर भी मैं एक बार देखना चाहती हूँ। जिस पर विंग कहता है, अच्छा तो वो है कौन? इस पर वैन किंग कहती है, उसका नाम लान वांग जी है। वैसे तो उसने बहुत सारी ओमेगा के साथ बात तो की है, बट कभी भी उनके क्लोज नहीं गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके क्लोज जाओ एंड फिर उसे धोखा दो, क्योंकि इससे मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी, और मैं तुमसे शादी भी कर लूँगी। जिस पर विंग कहता है, इसमें मेरा क्या काम होगा? जिस पर वैन किंग कहती है कि तुम्हारा एक ही फ़ायदा होगा, तुम्हारे डैड को मैं तुम्हारी असलियत नहीं बताऊँगी। विंग कहता है, हो रियली? और तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी और मैं कुछ नहीं करूँगा? इस पर वैन किंग कहती है, बात ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा कुछ करो प्लीज़ मेरे लिए। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मुझसे भी ज़्यादा, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि लान वांग जी पक्का तुम्हारे प्यार में गिर जाएगा। विंग कहता है, इतना शोर से बोल रही हो? वैन किंग कहती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे इसके लुक्स के बारे में अच्छी तरह से पता है। विंग कहता है, मुझे तो लगता है कि पहले तुम मुझसे प्यार करती थी। वैन किंग कहती है, हाँ चलो तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता ही दो। हाँ करती तो मैं थी, बट उसने मेरे मुंह पे ही मुझे रिजेक्ट कर दिया और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। तो मैं चाहती हूँ कि उसके मुंह पे भी कोई रिजेक्ट करे, इसलिए तुम उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ और उसके मुंह पे ही उसे रिजेक्ट कर दो। विंग कहता है, ठीक है ये मैं कर सकता हूँ, बट मुझे कुछ मिलना तो चाहिए। विंग ऐसा कहता है तो वैन किंग कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? विंग कहता है, मुझे चाहिए, मैं उस वक्त बताऊंगा जिस वक्त ये पूरा होगा। वैन किंग कहती है, मंजूर है। विंग भी कहता है, ठीक है। वैन किंग कहती है, ये लो उसका नंबर, ये उसका कार्ड और ये उसका घर का एड्रेस और सब कुछ, जो वैन किंग विंग को सारी डिटेल्स वांग जी के बारे में दे देती है। एंड वैन किंग वांग जी का नंबर भी विंग को दे देती है। विंग में जवाब देकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग रेडी होकर जा रहा था, क्योंकि उसे पता है कि आज लान वांग जी कंपनी में आने वाला है। एंड इसी वजह से विंग वहाँ पे जा रहा है लान वांग जी को
अप्रोच करने के लिए। विंग तैयार वैयार रेडी सेडी होकर बिल्कुल ओमेगा की तरफ वहाँ जाता है एंड वहाँ पे बहुत सारी ओमेगास थी जो कि लान वांग जी को पसंद करती थी एंड वो भी आई थी एंड उनके बीच विंग थोड़ी ना फीका लगता है, वह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। विंग भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड वो ओमेगास भी, बट विंग से ज़्यादा कोई भी वहाँ पे ब्यूटीफुल नहीं था। वांग जी सबको देखता है एंड वो इग्नोर मारते हुए आके जाने लगता है एंड यहाँ पर विंग कहता है कि ये बंदा थोड़ा सा एटीट्यूड वाला है, इसे फंसाना मतलब बहुत कठिन होने वाला है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। विंग ऐसा कहता है एंड विंग जो कि अभी वो ओमेगा की तरह दिख रहा था, वो ओमेगा मतलब कि उसने रेडी वेडी हुआ था, मेकअप पाउडर किया था, इसी वजह से वांग जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया एंड विंग जो कि अपने कपड़े फाड़ देता है एंड सब लोग जो कि उसकी तरफ ध्यान जाता है, यहाँ तक कि हमारा लान वांग जी का भी ध्यान विंग की तरफ जाता है। विंग अपने सारे कपड़े उतार देता है, वैसे तो वो नेगेटिव नहीं होता है क्योंकि उसने कपड़ों के अंदर एक और कपड़े पहन रखे थे जो कि पैंट टी शर्ट थी एंड वो जो विग उसने पहनी हुई थी लॉन्ग लॉन्ग हेयर वाली वो निकाल देता है। उसने जो मेकअप किया था वो भी उतार देता है अपने रुमाल से। उसने जो हाथ में ब्रेसलेट कान में एयरिंग्स जो भी उसने पहना हुआ था सब कुछ वो निकाल देता है एंड फेंक देता है एंड अब वो बिल्कुल एकदम नेचुरल ब्यूटी जैसा लग रहा था, उसके फेस पे कोई मेकअप नहीं था एंड वो बिल्कुल लड़का लग रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है एंड अब वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, भाई ओमेगा है सच में। यहाँ पर वांग जी विंग की ही तरफ देख रहा था एंड विंग वांग जी की तरफ। विंग सीधा जाता है एंड वांग जी के तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर वांग जी विंग की ही तरफ देख रहा था। विंग कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत पहले से, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनो। जिस पर वांग जी विंग की ही तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, क्या तुम ओमेगा हो? विंग कहता है, तो मैं तुम्हें क्या लगता हूँ? वांग जी कहता है, इंटरेस्टिंग, ठीक है मंजूर है मुझे, ऐसा वांग जी कहता है। यहाँ पर विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। विंग भी एक तिरछी स्माइल करता है एंड वांग जी भी। वांग जी कहता है, तुम मेरे टाइप के ओमेगा, मुझे पसंद आए। वांग जी ऐसा कहता है एंड विंग को अपना नंबर दे देता है। वैसे तो ऑलरेडी विंग के पास उस वांग जी का नंबर है, बट विंग ऐसे ही कॉल नहीं कर सकता, इसलिए उसने बस अपना जो स्टाइल है वही दिखाया था। वैसे उसने वैंकिंग से पूछा था एंड वैंकिंग ने उसे बताया था कि एक ब्यूटीफुल सी ओमेगा की तरह तैयार हो गए जाना वांग जी के सामने, बट वांग जी ने तो भाव ही नहीं दिया एंड इसी वजह से विंग को अपना नुस्खा अपनाना पड़ा, जो कि वो रियली में जैसा दिखता है बिल्कुल ऑपोजिट उसने वैसा ही किया जैसा वो दिखता है एंड जैसे वो कपड़े पहनता है उसे पसंद है, जैसा वो तैयार होता है बिल्कुल ऑपोजिट वो वहीं ऐसा कर रहा था एंड इसी वजह से हमारी वांग जी को विंग के प्रति अट्रैक्शन फील हो चुका था। विंग वांग जी की जो नंबर होता है उसे ले लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू। जिस पर वांग जी कहता है, थैंक यू किस लिए? विंग कहता है, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए मिस्टर लान वांग जी। जिस पर वांग जी कहता है, तुम में एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? विंग कहता है, मेरा नाम वेबुशियान है, तुम प्यार से मुझे विंग भी कह सकते हो। जिस पर वांग जी कहता है, इंटरेस्टिंग नेम विंग। जिस पर विंग कहता है, इस पर वांग जी कहता है, चलो मेरे साथ। विंग कहता है, कहाँ? वांग जी कहता है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग पर्सन हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डिनर पर चलो, ऐसा वांग जी कहता है। यहाँ पर सारी ओमेगा बहुत ज़्यादा जल रही थी विंग से, क्योंकि विंग फर्स्ट ओमेगा था जो वांग जी के इतना क्लोज गया था एंड वांग जी ने उसे अपना नंबर खुद ही दिया था। वैसे वैंकिंग के पास इसलिए नंबर आया क्योंकि वांग जी के जो डैड है वो वैंकिंग के डैड के दोस्त है, इसी वजह से वांग जी के डैड ने ही वैंकिंग को नंबर दिया था वांग जी का, बट वांग जी को पता ही नहीं था कि वैंकिंग के पास उसका नंबर है। वांग जी अपना नंबर किसी को भी नहीं देता है जब तक उसे ज़रूरत ना हो एंड आज फर्स्ट टाइम उसने एक ओमेगा को अपना नंबर दिया था, वो भी अनजान ओमेगा जिसे वांग जी जानता तक नहीं है। विंग वांग जी की तरफ देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। वांग जी और विंग वहाँ से चले जाते हैं एंड यहाँ पर जितनी भी ओमेगा थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी एंड वो कहती है कि ये कौन ओमेगा था जो वांग जी को ले गया एंड फर्स्ट टाइम वांग जी ने किसी पे
इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील किया, इतना ज़्यादा उससे बात की एंड अपना नंबर भी दे दिया। इस पर वो सारी ओमेगा के बीच फुसफुसाहट चढ़ जाती है। अब यहाँ पे इन्हें छोड़ते हैं एंड हमारे वांगशान के पास चलते हैं। यहाँ पर वांग जी और विंग एक बहुत बड़ी होटल के अंदर बैठे हुए थे एंड हमारा विंग जो कि बैठे हुए था एंड वो खा रहा था एंड वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी कहता है, वैसे तुम सच में मेकअप करने के बाद ब्यूटीफुल तो लगते हो, बट रियल में जितने ब्यूटीफुल हो उतने मेकअप करने के बाद नहीं लगते। वैसे जहाँ तक बात करें कि मेकअप करने के बाद कोई भी इंसान जितना भी बुरा क्यों नहीं दिखता हो, जितना भी काला क्यों नहीं दिखता, उसके फेस पर डार्क सर्कल सी क्यों ना हो, मेकअप करने के बाद वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। पर तुम बिना मेकअप के मेकअप से ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हो। यहाँ पर ऐसा वांग जी कहता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग कहता है, मुझे अच्छी तरह से पता था कि तुम्हें जो मैं मेकअप करके आऊँगा वो नहीं पसंद आएगा, जो मेकअप रिमूव हो जाएगा उसी के बाद मैं तुम्हें शायद थोड़ा सा पसंद आऊँगा, ऐसा विंग कहता है। वांग जी कहता है, वैसे तुम श्योर थे क्या कि मैं तुम्हें ही पसंद करूँगा? और भी बहुत सारी ओमेगास थी। इस पर विंग कहता है, मुझे नहीं लगा, मुझे ऐसा नहीं था कि ओमेगास वहाँ पे जितनी भी थी वो बदसूरत थी, ब्यूटीफुल थी, मानता हूँ मुझसे भी ज़्यादा थी, कहीं ज़्यादा थी, बट वो सब के सब एक जैसी ही थी। उन्होंने मेकअप किया था एंड वो तुम पे लाइन मारने की कोशिश करी थी, तुम्हारे पैसों के पीछे जा रही थी, बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे हिसाब में मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ एंड मुझे किसी के जो बातों पर चलना पसंद नहीं है। मैं ज़्यादा टाइम वो रोक नहीं पाता और ख़ुद को, एंड इसी वजह से मुझे तुम्हारे सामने ही वो सब रिमूव करना पड़ा। वांग जी कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ओमेगा हो। विंग विंग कहता है, तभी तो तुम्हें मुझ पर इंटरेस्ट आया मेरे यह करते ही। वांग जी कहता है, आई डोंट नो कि मुझे तुम में इंटरेस्ट आया है या नहीं, बस समझ लो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। विंग कहता है, हाँ मेरी खुशकिस्मती। विंग ऐसा कहता है। तभी वो दोनों खाना ख़त्म कर लेते हैं। वांग जी ने तो पहले ही खा लिया था पर विंग खा रहा था। वांग जी जो कि बिल पे करने लगता है तो विंग कहता है कि मेरा बिल पे मत करना क्योंकि मुझे किसी के पैसे लेने की आदत नहीं है। ऐसा विंग कह के अपने पॉकेट में से कुछ पैसे निकाल कर उस जो प्लेट पर होते हैं रख देता है। यहाँ पर वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी को फिर से विंग बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड वांग जी कहता है, फिर से तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहे हो, तुम्हारे एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही है। विंग कहता है, मैं एटीट्यूड नहीं करता, ये मेरा रियल फॉर्म है, जो मैं हर वक्त हूँ, जो मैं हूँ वही हूँ, मैं एटीट्यूड नहीं करता किसी भी चीज़ पे, बस मेरा यही तरीका है बोलने का और आप लोग जो समझो वही। जिस पर वांग जी कहता है, वाह क्या बात है, बातें बहुत अच्छी तरह से कर लेते हो तुम विंग। विंग कहता है वांग जी कहता है, अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, क्या तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करोगे? विंग जो कि अभी बैठा हुआ था एंड अपने मुंह को पूछ रहा था वो वांग जी की तरफ देखता है एंड वो वांग जी की नज़र को अच्छी तरह से समझ रहा था कि वांग जी अभी उसे किस नज़र से देख रहा है। विंग कहता है, तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी है? शायद ये गलत टाइम होगा क्योंकि मेरा मन तो अभी बिल्कुल भी ये सब करने का नहीं है। वांग जी कहता है कि हाँ ये चीज़ मैं जानता हूँ कि हम दोनों अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मिले हैं एंड मैं ऐसे ही झटके से बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ, तो ओमेगास को कैसा होता होगा कि अपने प्रोटेक्ट लिए ये सब कैसे होगी। जिस पर विंग कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं ओमेगा हूँ तो मुझे ये चीज़ का डर है तो मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लोगे, क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा, ये सब वगैरह वगैरह। नहीं, मुझे इस सब में कोई भी ये नहीं है, आई डू, बट बस बात ऐसी है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ और इसके बाद अगर बात ऐसी है तो फिर मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर सकता हूँ। विंग का कहना ये था कि मैं जो नाइट तुम्हारे साथ क्या बोलते उसको स्पेंड करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा सा और जान लूँ। जिस पर वांग जी कहता है, अच्छा तो तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो? विंग कहता है, बस यही कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। वांग जी कहते हैं कि तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो तो तुम ऐसे कैसे मुझे आकर प्रपोज कर गए। जिस पर विंग कहता है,
मैंने तुम्हें देखकर प्रपोज़ किया था, ना कि तुम्हारी प्रॉपर्टी या तुम्हारे भाई बहन को देखकर तुम्हें प्रपोज़ किया था। जिस पर विंग ऐसा रिएक्शन और ऐसा जवाब देगा वांग जी को उम्मीद नहीं थी। वांग जी कहता है, ओह माय गॉड, मतलब तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है। विंग कहता है, हाँ, मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हारे बारे में मैं कहूँ तो तुम्हारे बारे में भी इतनी नॉलेज मेरे पास नहीं है। मैंने जब तुम्हें देखा, मुझे तुम पसंद आए एंड मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया, बात खलास। विंग ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग, तुम तो मुझे अब कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए। अब तो मेरा मन कर रहा है कि तुमसे परमिशन लो ही ना, मैं सीधा तुम्हें बेड पर पटक दूँ। विंग कहता है, ओके, जैसी तुम्हारी इच्छा। विंग ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, श्योर हो तुम? विंग कहता है, ऑफ कोर्स, जो तुम करना चाहते हो कर लो। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है, विंग का इतना कॉन्फिडेंस जो कि वांग जी के सामने है, विंग जो कि वांग जी के सामने जो दिखा रहा था वैसा ही दूर खड़ी एक लड़की देख रही थी, एंड वो और कोई नहीं, वैंकिंग ही थी। एंड वैंकिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि वैंकिंग को सुना ही सब कुछ दे रहा था, क्योंकि उसने जहाँ पर वांग जी और विंग बैठे हुए थे उस टेबल के नीचे ही उसने स्पीकर लगा दिया था। उसने जब वांग जी और विंग को होटल में जाते हुए देखा तो वैंकिंग को पहले से ही पता था कि वांग जी किस बेंच पर बैठने वाला है, मेरा मतलब किस टेबल पर बैठने वाला है। इसी वजह से वैंकिंग ने वहाँ पर एक माइक लगा दिया था, कह सकते हैं कि सुनने वाला हेडफोन टाइप। इसी वजह से वैंकिंग को सब कुछ सुनाई दे रहा था जैसे विंग के आंसर थे एंड वांग जी क्या चाहता था। विंग हाँ बोल देता है एंड वांग जी उसी की तरफ देख रहा था। यहाँ पर वैंकिंग कह रही थी, नहीं वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम फर्स्ट टाइम किसी ओमेगा के साथ ये सब, मेरे को तो लगा था कि ये ओमेगा तुम्हें सिर्फ बात करेगा या फिर तुम उससे प्यार ही नहीं करोगे और इस ओमेगा की इंसल्ट हो जाएगी, बट तुम तो सच में इसके साथ नाइट स्पेंड करने के बारे में सोच लिया। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा सुन रही हूँ वांग जी तुम्हारे मुंह से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं वांग जी, ऐसा मत करना, ऐसा वैंकिंग कह रही थी। बट वैंकिंग की बात थोड़ी ना कोई सुनेगा। वांग जी विंग की तरफ देखता है एंड वांग जी कहता है, ठीक है। ऐसा वो कहकर विंग को सीधा वहाँ से एक गोद में उठा लेता है एंड सारे लोग जितने भी वहाँ पे लोग थे सारे के सारे वांग जी और विंग को देखते हैं। विंग तो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई देखे या ना देखे भाड़ में जाए। विंग के हिसाब से तो यही था। यहाँ पर वैंकिंग तो शॉक्ड हो चुकी थी, फर्स्ट टाइम किसी ओमेगा को वांग जी ने अपनी गोद में उठाया था। वैंकिंग कहती, ये ओमेगा कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है, मेरे वांग जी को लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसा वैंकिंग कहती। वो उसके साथ जो वांग जी ने किया था, जैसे उसने प्रपोज किया था वांग जी को, वांग जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं किया था। इसी वजह से वैंकिंग को थोड़ा सा गुस्सा आया था। इसी वजह से वो चाहती थी कि वांग जी का दिल टूटे एंड जैसे ही वांग जी का दिल टूटेगा वैंकिंग उसको सहारा देगी और वांग जी को वैंकिंग से प्यार हो जाएगा। वैंकिंग ने ये सोचा था, बट वैंकिंग ने ये नहीं सोचा था कि वो जिस ओमेगा को चुन रही है वह तो विंग है। एंड विंग इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि वो वैंकिंग के सारे जितने भी इरादे हैं वो अच्छी तरह से समझ गया था। एंड विंग का क्या राज है वो तो अभी पता चल जाएगा। विंग और वांग जी एक रूम में जाते हैं एंड उस होटल का मालिक और कोई नहीं, हमारा वांग जी ही था। एंड वांग जी को परमिशन लेने की थोड़ी ना ज़रूरत है कि ये रूम बुक कर दो, वो किसी भी रूम में जा सकता है। वांग जी विंग को एक रूम में लेकर आता है एंड उसे बेड पर लेटा देता है। यहाँ पर वांग जी कहता है कि तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे पहले से प्यार करते हो, मतलब विंग कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले, मतलब कि मैं कहूँ मैंने तुम्हें 2 मंथ पहले देखा था जब तुम एक बुरी औरत की हेल्प कर रहे थे एंड तुम मुझे तब पसंद आए थे। एंड जब उस लड़की ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया एंड तुम्हारे बारे में फ़ोटोज़ दी तब मैंने तुम्हें देखा एंड मैंने सोच लिया कि आज से तुम मेरे। इस पर वांग जी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वांग जी ने कहा, कौन लड़की एंड क्या दी? विंग कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ, वरना बाद में जाके तुम्हें पता चलेगा तो शायद तुम्हारा दिल टूट सकता है, और वैसे भी मैं धोखा देने वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। विंग ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, बताओ क्या बताना चाहते हो? विंग कहता है, मुझे एक लड़की मिली जिसने मुझसे कहा कि उसने तुम्हें प्रपोज किया था पर तुमने उसके मुंह पे रिजेक्ट कर दिया एंड उसे इस बात का जैसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाऊँ और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो तुम्हें कितना ज़्यादा दर्द होगा एंड वो आके तुम्हें सहारा देगी एंड तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा एंड वो तो तुमसे प्यार करती ही है। इस पर वांग जी कहता है, कौन है वो? जिस पर विंग कहता है,
अब इतनी बेइज्जती तो मैंने उसे कर दी है, इतना सब कुछ बता ही दिया है, तो मैं बता ही देता हूँ कि उसका नाम वैन किंग है, मिस्टर लैन वांगजी। इस पर वांगजी कहता है, अच्छा वो है, क्या बात है विंग, तुम तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो, उसकी बातों में भी आ गए एंड मुझे धोखा देने के लिए भी आ गए। तुम्हें ये नहीं लगा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? विंग कहता है, फर्स्ट बात ये कि मैं तुम्हें धोखा तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला, और सेकंड बात ये कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, तो तुम मुझे मारने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो। तो वांगजी कहता है, इतना कॉन्फिडेंस, वाह क्या बात है विंग, ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा तुम पर अट्रैक्ट करती है। ऐसा कहकर वांगजी विंग के ऊपर छलांग लगा लेता है। यहाँ पर विंग वांगजी को बैलेंस कर लेता है। वांगजी उसके ऊपर छलांग लगाया था ना, तो विंग ने बैलेंस कर लिया था, मतलब कि बैलेंस कर लिया था। विंग जो कि वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी भी विंग की तरफ देखता है एंड वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही वो दोनों किस करने लगते हैं। यहाँ पर वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं, एक अच्छी सी नाइट। वो दोनों स्पेंड करने के बाद मॉर्निंग में वांगजी विंग की तरफ देखता है एंड विंग वांगजी की तरफ। विंग एंड वांगजी दोनों ही नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसे कि वो दोनों जैसे अनजान हो, फिर भी उन दोनों ने सब कुछ किया जो उन्हें करना चाहिए था शायद से। वांगजी विंग के प्रति अट्रैक्शन फील कर चुका था एंड अब वो विंग को लाइक करने लगा था। एंड विंग तो पहले से ही करता है भाई। विंग वांगजी की तरफ देखता है एंड वांगजी भी विंग की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अब लाइक करने लगा हूँ। विंग कहता है, बहुत बढ़िया हो मिस्टर लैन वांगजी। इस पर वांगजी कहता है, तुम हर बार मुझे मिस्टर लैन वांगजी क्यों कहते हो? विंग कहता है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करूं। जिस पर वांगजी कहता है, बढ़िया, स्मार्ट, ऐसा वांगजी कहता है। विंग जो कि एक स्माइल करता है। विंग कहता है, अब इतनी ज़्यादा मेरी कमर तोड़ ही दी है तो मुझे वॉशरूम में भी ले चलो। विंग ऐसा कहता है। वांगजी उसे वॉशरूम में ले जाता है एंड फिर उसे क्लीन करने लगता है, बट विंग उसे बिल्कुल भी टच करने नहीं देता। विंग जैसे ही वांगजी को टच करने नहीं देता, वांगजी कहता है कि तुम्हें क्या हो गया? विंग कहता है, जब मैं खुद को क्लीन करता हूँ तो मुझे टची होना पसंद नहीं। हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कभी भी टच कर सकते हो। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, टची होना। इस पर वांगजी कहता है, तुमने तो मुझसे कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। जिस पर विंग ने कहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये नहीं कहा था कि मेरी बॉडी तुमसे प्यार करती है, जो हर वक्त तुम्हारा टच पाने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। ऐसा विंग कहता है। वांगजी कहता है, फिर से इंटरेस्टिंग, ऐसा वांगजी कहता है। यहाँ पर विंग अपनी अदाओं से, अपनी बातों से, सब लुक से वांगजी को अट्रैक्ट किया जा रहा था एंड वांगजी विंग के प्यार में गिरते जा रहा था, क्योंकि विंग की बात है एंड विंग का जो एटीट्यूड है ना, वो वांगजी को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा था। विंग फ्रेश होकर, जो कि वांगजी ने ऑलरेडी उन दोनों के लिए कपड़े मंगवा दिए थे, विंग उस कपड़े के भी, मेरा मतलब उस जो शूट के भी पेमेंट कर देता है। विंग वैसे तो अमीर नहीं है, मिडिल क्लास है, पर उसके पास पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वांगजी कहता है विंग को कि मैं दे दूंगा, बट विंग मना कर देता है, क्योंकि विंग नहीं चाहता कि उसका पेमेंट कोई और करे। वो खुद के पैरों पे खड़ा है एंड वो नहीं चाहता कि वो किसी पे बर्डन बने, मतलब कि बोझ बने। वांगजी को ये चीज़ अच्छी लगती है कि विंग नहीं चाहता कि वो उस पर बोझ पड़े, पर वांगजी चाहता है कि विंग उसके पैसे उड़ाए, उसके पैसों से मौज करे, ना कि अपने पैसे उड़ाए जो कि उसने मेहनत से कमाए हैं। वैसे वांगजी ने भी मेहनत से कमाए हैं, पर वांगजी चाहता है कि विंग उसके पैसे उड़ाए जितने भी उसने कमाए हैं, बट विंग ऐसा नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग वांगजी वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर वांगजी विंग के साथ विंग के घर आता है एंड विंग के डैड से बात करता है। विंग के डैड वांगजी को देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हुए थे, क्योंकि मिस्टर वांगजी को वो जानते हैं, बट विंग नहीं जानता था। विंग वांगजी को लेकर आता है और वो कहता है कि ये मेरा, इस पर वांगजी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग अपने डैड को कह देता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जिस पर उसके डैड थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं, विंग ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो एक अल्फ़ा हो। इस पर विंग कहता है, नहीं डैड, मैं एक ओमेगा हूँ। मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप ये ना सोचो रात के 12 बजे तक मैं काम करता रहता हूँ और मैं लेट नाइट आता हूँ, तो आप ये ना सोचो कि मैं एक ओमेगा हूँ तो मेरे साथ कुछ हो सकता है।
मैंने इसलिए आपको नहीं बताया कि आप ये सोचते कि मैं एक ओमेगा हूँ, मैं रात को लेट नाइट तक नहीं जा सकता एंड मेरे साथ कुछ हो गया तो, इसलिए मैंने आपसे छुपाया। और मैं एक दवाई लेता हूँ टेबलेट, इसी वजह से आपको नहीं पता चला कि मैं एक ओमेगा हूँ, मैं अल्फ़ा की तरह रहने लगा। इस पर उसके डैड कहता है, विंग तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, मैं तुम पर इतना तो भरोसा कर सकता था। विंग कहता है, हाँ डैड मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर इतना भरोसा कर सकते थे, बट मैं नहीं चाहता था कि आप इतनी चिंतित हो जाओ कि मेरा बेटा एक ओमेगा है एंड इतनी रात हो गई है वो नहीं आया है, मैं कहीं लेट नाइट कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया तो आप ये चिंता में आपको चिंता खाई जाती, और अगर मैं ओमेगा हो तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, ये सब आप सोचते रहते। और वैसे भी आपको डॉक्टर ने मना किया कि ज़्यादा नहीं सोचना है करके, इससे आपके दिमाग पे प्रेशर होगा और आप मेंटल भी हो सकते हो, आप जानते हो ना, इस वजह से मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको बताऊं। इस पर उसके डैड कहते हैं, तुम मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हो विंग। विंग कहता है, आप इकलौते हो मेरी फैमिली, ऐसा विंग कहता है। उसके डैड विंग को हक कर लेते। विंग के डैड की आंखों में आंसू आ चुके थे, मतलब कि फेंगमैन की आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि विंग की बात ऐसी थी एंड वांग जी ये सब देख रहा था। वैसे विंग की आंखों में आंसू तो नहीं आए थे, बट विंग थोड़ा सा इमोशनल तो हो ही चुका था। अपने डैड को इस तरह से अपने सामने रोता हुआ देख कोई बेटा कैसे सहन कर सकता है भाई। विंग को थोड़ा सा एकदम वो थोड़ा सा इमोशनल हो चुका था, थोड़ा घना ही सही। उसकी आंखों में थोड़े थोड़े छोटे छोटे आंसू आ रहे थे, जिसे वांग जी देख लेता है, बट विंग के डैडी विंग की आंखों में आंसू देख ही नहीं पाते। वांग जी जो कि विंग के डैड की तरफ देखता है, विंग के डैड कहता है कि अच्छा ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इस पर विंग कहता है, हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ऐसा विंग कहता है। वांग जी कहता है, हेलो अंकल। इस पर वो कहता है कि मिस्टर लैन वांग जी, क्या आप सच में मेरे बेटे के बॉयफ्रेंड है। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ क्यों आपको कोई डाउट है। इस पर विंगमैन कहता है कि आप आज से पहले कभी भी किसी ओमेगा की तरफ नहीं देखे हैं एंड कभी भी किसी ओमेगा के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए, मैं इतना जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है, तो मेरे बेटे में आपको ऐसा क्या दिख गया कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में आए। जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि उसका सच्चा दिल, वो झूठ नहीं बोलता, सब कुछ सच सच बोल देता है, भले ही सामने वाले को खोटा लगे कि अच्छा लगे। इस पर उसके डैड मतलब कि फेंगम्यान स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ ये चीज़ मुझे भी बहुत पसंद है। इस पर इबो सॉरी वांग जी कहता है, मुझे यही चीज़ पसंद आई एंड इसी वजह से मैंने विंग को अपना मेरा मतलब ओमेगा चूज़ किया। इस पर फेंगम्यान कहता है, तो आप क्या करने वाले हो। इस पर वांग जी कहता है, मतलब विंग कहता है, मेरे डैड का कहने का मतलब है कि तुम कुछ महीने मेरे साथ रहोगे बॉयफ्रेंड बनकर, उसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगे या फिर मेरे साथ मैरिज करोगे। इस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, अंकल शायद से आपको एक रूल नहीं पता है, हमारे लैंड्स में एक रूल है, हम जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करते हैं एंड मुझे आपके बेटे से ऑलरेडी प्यार हो चुका है, तो शादी भी इसी से ही होने वाली है, इसलिए चिंता मत कीजिए, मैं विंग को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वांग जी कहता है। विंग एक छोटी सी स्माइल करता है एंड फेंगम्यान भी। अब यहाँ से हमें जो फ्लैशबैक ख़त्म होता है एंड प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर विंग एंड वांग जी अभी कार में किस कर रहे थे एंड वो ड्राइवर देख कर स्माइल कर रहा था। यहाँ पर जो वांग जी के डैड जो कि लैन कुरान थे, वो वांग जी जैसा था, रूडली और सबसे रूडली बात करता था, कोई ओमेगा चूज़ नहीं करता था, इसी वजह से वो परेशान थे। पर जैसे ही विंग आया वांग जी की लाइफ में, वैसे ही वांग जी चेंज हो चुका था। इसी वजह से जब भी विंग और वांग जी कहीं निकलते हैं तो सब लोग उन दोनों को देखकर स्माइल करते हैं, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। विंग एंड वांग जी की जोड़ी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। वांग जी विंग को किस कर रहा था, फिर विंग और वांग जी दोनों ही अलग होते हैं। विंग जो कि पानी पीता है क्योंकि उसकी सांसें थोड़ी अटक रही थी, 2 मिनट से ज़्यादा उन्होंने मतलब कि 2 मिनट कहाँ 5 मिनट से ज़्यादा किस की थी, इसी वजह से वांग जी विंग की तरफ देखता है और वांग जी कहता है, क्या तुम ठीक हो विंग। विंग कहता है, आई एम ओके, तुम चिंता मत करो, ऐसा विंग कहता है। वांग जी विंग की तरफ देखकर स्माइल करता है। वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं एंड वो दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल से जगह घूमने के लिए आए थे, जैसे जंगल साइड एरिया कह सकते हैं ना, वहाँ पर आए थे एंड वहाँ पर हमारे वांग जी का मेंशन भी था। विंग को अच्छी तरह से पता है कि हर देश में वांग जी का एक मेंशन तो है ही,
विंग को अच्छी तरह से पता है। एंड विंग को ये भी पता था कि वो जहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे भी वांग जी का एक मेंशन है। वांग जी ने ऑलरेडी ख़रीद लिया था। विंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। वांग जी और विंग एक दोनों दूसरे के साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं। इतनी भी खास मस्ती नहीं करते, वो नॉर्मल बिहेव करके मस्ती करते हैं, घूमते हैं, थोड़ी प्यार वाली बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। ये दोनों ऐसा कर रहे थे और यहीं पे ये क्यूट सी स्टोरी ख़त्म होती है।